जय माता दी। नवरात्रि 2025 में आज तीसरा दिन है जब 24 सितंबर का शुभ संयोग रहेगा। दिन रहेगा बुधवार। इस बार 24 और 25 दो दिन तृतीया तिथि रहेगी क्योंकि नवरात्रि इस बार बढ़ रही है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। माँ चंद्रघंटा के पूजा का सही शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, नौकरी, विवाह, पुत्र, रोग, कर्ज मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय, राहु काल का अशुभ समय, भोग, मंत्र, व्रत कथा और कुछ श्रेष्ठ कार्य जो आपको अपने घर पर जरूर करने हैं। आइए आरंभ करते हैं। जैसे कि 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार, तृतीया तिथि शुरू होगी 24 सितंबर प्रातःकाल 4:51। तृतीया तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर प्रातःकाल 7:06। इस दिन बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। सुबह अमृतकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:10 से सुबह 9:56 के आसपास। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:44 से 5:32 के आसपास होने वाला है। प्रिय श्रोताओं, गणेश जी का दिन होने के कारण, यह रिद्धि सिद्धि का दिन होने के कारण और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। इस दिन द्विपुष्कर योग, इंद्र योग का सुंदर संयोग हो रहा है। 24 सितंबर को द्विपुष्कर योग शुरू होगा 23 सितंबर दोपहर में 1:40 से और 24 सितंबर की प्रातःकाल 4:52 के आसपास यह रहने वाला है। 23 सितंबर रात्रि 8:22 से 24 सितंबर रात्रि 9:02 के आसपास तक इंद्र योग हमें प्राप्त हो रहा है। राहु काल, जो कि थोड़ा सा अशुभ समय माना जाता है, किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो राहु काल को अब छोड़ दीजिएगा। तो राहु काल का अशुभ समय 12:18 से 1:48 के आसपास हो रहा है। तो राहु काल को आप अवॉइड कीजिएगा किसी शुभ और नए कार्य की शुरुआत के लिए। अब इस दिन नवरात्रि के दिन जो बुधवार है, तृतीया तिथि जिस दिन रहेगी, इस दिन शुभ मुहूर्त की बात करें तो आप 24 सितंबर दिन बुधवार को सभी कार्य सब स्वरूप में सुंदर तरीके से कर सकते हैं। पूरा दिन और रात्रि सबसे श्रेष्ठ और शुभ है। गणपति गजानन, रिद्धि सिद्धि, माँ भवानी का नाम लेकर कोई श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत की जाए तो लाभ तो अद्भुत रूप में मिलता ही है। तो इस तरह से आप 24 सितंबर को संपूर्ण कार्य करें, बस आप राहु काल को छोड़ दीजिएगा। जैसा कि 25 सितंबर को भी तृतीया ही तिथि है तो इस दिन अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से 12:42 तक है। अमृत काल की मुहूर्त की बात करें तो सुबह 9:17 से 11:05 तक रहने वाला है। 25 सितंबर तृतीया तिथि जिस दिन माँ चंद्रघंटा का ही पूजन होगा 24 और 25 सितंबर दोनों तिथि पर, तो इस दिन अमृत काल का समय सुबह 9:17 से 11:05 के आसपास हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह 4:44 से 5:32 के आसपास। 25 सितंबर को भी तृतीया तिथि है। किसी नए कार्य की शुरुआत माँ चंद्रघंटा का नाम लेकर कर रहे हैं तो राहु काल को अवॉइड कीजिएगा। राहु काल का अशुभ समय दोपहर 1:48 से 3:17 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से मैंने आपको 24 और 25 दोनों तिथि की संपूर्ण बात बताई। अब आप सभी पूर्ण रूप से सुनिएगा कि आपको नवरात्रि के तीसरे दिन किस तरह से भोग, मंत्र, उपाय और पूजा विधि करनी है। तो आप जानते होंगे चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ते चली जाती है। पूजा के फलस्वरूप लोग अपने आप को अधिक सम्मान देने लगते हैं और समाज से भी खूब सम्मान प्राप्त करते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण माना जाता है। वह अपने भक्तों को समृद्धि, सुख, धन, संपदा और जीवन में जो वह मांगते हैं वह उन्हें प्राप्त हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है बल्कि समाज में भी एक अलग तरह का प्रभाव बढ़ता है। आप सभी जैसा कि जानते होंगे द्वितीया और तृतीया जो तिथि है वह एक ही दिन की जा रही है और इस दिन माँ चंद्रघंटा के पूजन का सुंदर विधान शास्त्र में कहा जाता है। जैसे कि प्रातःकाल आप जल्दी उठें और स्नान कर आप सभी सुंदर लाल या पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। माँ को यह रंग बहुत ही अधिक प्रिय है। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत लगाएं। फिर चंद्रघंटा माँ को पीला रंग प्रिय है तो पीले फूल, पीले वस्त्र माता को समर्पित कर आप भी पूरे सदस्य परिवार के यही धारण करें। बुधवार का दिन है तो हरा रंग भी धारण कर सकते हैं, शुभ ही शुभ है। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई, दूध से बनी हुई खीर या केला इत्यादि का भोग लगाएं। पूजा के दौरान
दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में चंद्रघंटा माता की आरती करें। इन सभी विधियों को परिपूर्ण कर माँ चंद्रघंटा जो है बहुत अधिक सुंदर रूप में प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। और माँ चंद्रघंटा को जो प्रिय भोग है वह खीर का भोग माना जाता है। इस दिन आप सभी अपने घर पर उपाय के रूप में सबसे पहले चावल की, दूध की और मिश्री के साथ एक खीर बनाएं, माता को भोग लगाएं, फिर कन्या को अपने घर पर बुलाकर उसे इस खीर को जरूर खिलाएं। इसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर आप खीर जो है माँ को समर्पित कर दान देते हैं भक्तजनों को, खासतौर पर कन्याओं को, तो मनचाहा विवाह होता है, पुत्र की कामना सिद्ध होती है, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। तो सरल सा यह कार्य करें। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी हुई मिठाइयों को भी माँ के भोग के स्वरूप में समर्पित करें। साथ ही आप मिश्री और पेड़े भी साथ में चढ़ाते हैं तो सबसे सुंदर माना जाता है। इसके साथ ही आप माता के सुंदर मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र के जाप के साथ ही आप माँ भवानी का पूजन करें। इस मंत्र की एक माला का जाप करें, या आप जब पूजन इत्यादि करते हैं तो इसी मंत्र को आप गुनगुनाते हैं तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से एक श्रेष्ठ उपाय भी कर सकते हैं कि जैसे कि इलायची जो माता भवानी को बहुत अधिक प्रिय है, आज भोग प्रसाद के रूप में समर्पित की जाती है, तो जब अपनी माता के स्वरूप के समक्ष आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो उसमें इलायची आप जरूर डालिएगा। साथ ही आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, घर की रसोई में दीपदान करें और साथ के साथ गौ माता को हरा मूंग और गुड़ खिलाते हैं तो नौकरी, विवाह इच्छा जो धन की है या कोई अन्य इच्छा है वह तुरंत के तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी नवरात्रि की तृतीया और चतुर्थी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्या पूजन, किसी मंदिर में ध्वजा अर्थात नारियल चढ़ाकर आए और साथ के साथ पताका जो मैंने बताया, नारियल भेंट स्वरूप, पीले फूलों की माला, कन्याओं को भोज कराने से माता प्रसन्न होती हैं। तो दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के सुंदर स्वरूप का पूजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर घंट ध्वनि करें, अर्थात जहाँ जहाँ आपका घर है जिस भी स्वरूप में है अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है, शुद्ध स्थानों पर जाकर आप घंटा ध्वनि जरूर करें। इससे माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं। तो जरा सा भी वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे।